यानी कि जब हु, whom, which, whose, that इनका यूज हम नाउन के लिए करते हैं तो ये सारे के सारे प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन हो जाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। इसके जस्ट पहले अभी हम लोगों ने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी यही वर्ड थे कि नहीं थे? हु था, व्हेन था, हुज था, विच था, व्हाट था, यही सारे वर्ड्स थे ना। उसमें इंट्रोगेटिव था, इसमें रिलेटिव। कई लोगों को दिक्कत होगी, लिखोगे यह नाउन के लिए यूज होता है तथा सेंटेंसेस को जोड़ता है। समझ गए बाबू? देखो रिलेटिव प्रोनाउन जो है, जैसे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या करता है? मेरी बात सुन लो फिर लिखो, ठीक है? ये क्या करता है? नाउन के लिए यूज करते हैं इसको हम, और ये कनेक्टर का काम करता है, यानी कि जोड़ने का काम करता है। दो सेंटेंस को ये जोड़ देता है। सेंटेंस पढ़ोगे, द बॉय हु केम हियर इज ए फुटबॉल प्लेयर, यानी कि जो लड़का यहाँ आया वो क्या है? एक फुटबॉल प्लेयर है। अब देखो, जो लड़का, द बॉय लड़का, हु का मतलब जो यहाँ आया, यानी ये जो है, हु जो है किसको बताने का काम कर रहा है? इस लड़के को ना, लड़के को बताने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? आप लड़के को ही तो कह रहे हो, जो आया था यहाँ, उसी को तो बता रहे हो। तो ये जो नाउन है, नाउन बॉय, इसको क्वालिफाई करने का काम कौन कर रहा है? हु। नाउन के लिए तो यूज हुआ है। ऐसे यहां जब देखोगे, टेक एनी पेन दैट यू लाइक, बहुत सारा पेन रखा हुआ है, मैंने बोल दिया, यानी कि इसमें से जो तुमको पसंद है वो ले लो, ठीक है ना? जो पसंद है वो पेन आप ले लो। तो इसका भी मतलब है जो, क्या है? टेक एनी पेन दैट यू लाइक, जो आपको पसंद है उसमें से आप वो पेन ले लो। तो ये जो दैट है किसके लिए यूज हुआ है? पेन के लिए। टेक एनी पेन दैट यू लाइक, वह पेन लेना आपको जो पेन आपको पसंद है, जो पेन पसंद है आपको। तो ये पेन के लिए यूज हो रहा है कि नहीं यूज हो रहा है? यानी इसी को बता रहा है ये। अब यहां देखो, आई हैव ए सन, मेरे पास एक बेटा है। हूं मतलब जिसको, आई लव सो मच, मैं बहुत प्यार करता हूं, ठीक है? इसका मतलब है जिसको या जिसे, यही मैंने लिखवाए थे ना पिछले वाले लेक्चर में। तो मेरा जो बेटा है, अच्छा मैं प्यार किसको कर रहा हूं? सन को ना। जिसको मतलब किसको कर रहा हूं प्यार? सन को। सन कौन है? बेटा मतलब नाउन हुआ ना। तो ये नाउन के लिए यूज हुआ कि नहीं यूज हुआ? नाउन के लिए यूज हुआ। तो ये सारे के सारे नाउन के लिए यूज हुए हैं, नाउन के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव क्यों लगा दिया गया? ये रिलेटिव मतलब होता है संबंध। जैसे रिश्तेदार होते हैं ना हमारे, रिलेशनशिप होता है, रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार संबंध होता है हमारा। तो ऐसे इन शब्दों का संबंध जो है किससे है? नाउन से। इससे रिलेट कर रहे हैं, तो इससे रिलेट करने की वजह से इसको रिलेटिव, और नाउन के लिए यूज हुआ तो प्रोनाउन। समझ रहे हो? तो ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या हो गया आपका बाबू? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रुको एक मिनट, नहीं, और आते हैं। आप जब सेंटेंस पढ़ोगे ना तो उसमें पता चल जाएगा कि यही वर्ड इस नाउन के लिए यूज हुआ है। समझ गए? मैक्सिमम यही आता है, मैक्सिमम। समझ रहे हो? जब पढ़ोगे और सेंटेंस आएगा, जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, अगर जो एक्स्ट्रा आएगा तो उसको एक्स्ट्रा वाला भी पढ़ लेंगे हम लोग। समझ गए? इसमें किसी को प्रॉब्लम? समझ गए? आई जो है ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है ना। पर्सनल प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है, तो पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है? ऐसे ये क्या है? आई, ये भी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। यू क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है।
अब एक चीज और, यूज सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों होता है। अब बताओ मुझे ये यू सब्जेक्टिव केस में है कि ऑब्जेक्टिव केस में? ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि वर्ब के बाद है। वर्ब कहाँ है? टेक, वर्ब के बाद है। इसमें आई क्या है? सब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव? आई सब्जेक्टिव केस है। कैसे? देखो बाबू, यहां भी तो वर्ब है, वर्ब के बाद आ रहा है कि नहीं? यहाँ भी तो वर्ब है, वर्ब के बाद ये नाउन के लिए यूज होता है। और क्या करता है? आल्सो ज्वाइन सेंटेंसेस। जैसे कि यहाँ अगर जो नोटिस करोगे तो आई हैव ए सन, ये एक सेंटेंस हो गया, सेंटेंस हुआ कि नहीं? और आई आई लव सो मच, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस हो गया, सेंटेंस हुआ। तो ये जो होम है बाबू, ये होम जोड़ने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यानी एक हाँ बेटा, ऊपर भी है। जैसे टेक एनी पेन, ये एक सेंटेंस हो गया पूरा पूरा। यू लाइक, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। सेंटेंस ये भी हो गया, सेंटेंस ये भी हो गया। अब सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है दैट, समझ गए? ऐसे यहाँ, अच्छा यहाँ सेंटेंस नहीं है, द बॉय, यहाँ नहीं सेंटेंस को ऐड कर रहा है ये, ठीक है? मैंने ये नहीं लिखाया कि हमेशा इस सेंटेंस को ही जोड़ेगा, मैंने लिखा है सेंटेंस को जोड़ने का भी काम करता है। जैसे मैं कह दूं कि चाकू चाकू गला काटने के भी काम आता है, तो आप कह दो सर जी उससे तो सब्जी काटते हैं। मैंने बोला क्या? इसके भी काम आता है, इसलिए मैंने आल्सो लिख दिया। इसके भी मतलब होता है और तो काम करता भी है ये, और ये सेंटेंस को जोड़ने का भी काम करता। वेरी गुड, हो गया इतना। अब लिखोगे इंडेफिनिट, लिखो, अब लिखो, फिर मैं समझा रहा हूं। जो चीज स्पष्ट ना, क्लियर ना हो जो चीज, उसको वेग बोलते हैं। दीज रेफर टू ए पर्सन और थिंग इन ए वेग। एक पर्सन या फिर एक थिंग के लिए यूज होता है जो कि अनिश्चित होता है, ठीक है? नाउन का यूज किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। अरे मेरा घर यहीं होता है। आप दोस्त हो, बताइए अर्चना के। अरे यहीं बेचारी को बंद कर दें, क्या चाह रहे हो? अर्चना के यहाँ बंद कर दें कि मम्मी ढूंढते हुए आए हैं? घर वालों को बताइयो कहाँ पे है कोचिंग, लोकेशन तो बताइयो ना। हाँ, कि मतलब अगर जो गायब हो जाए तो घर वाले सीधे यहीं पहुंचे। कहाँ गई हमारी बेटी बताओ? छोड़ तो दिए थे, फूल की खा रही होगी, जाइए वहां जाइए। डेड बॉडी है ना। अच्छा, इतना लंबा सांस कौन लिया है? हाँ, सोमनाथ मतलब इतना लंबा सांस। इनडेफिनिट, डेफिनिट मतलब होता है निश्चित। इन लग गया है, इसका मतलब अनिश्चित, ठीक है ना? ये जो है, इसको अलग करोगे ना तो इसका मतलब होता है निश्चित। क्या होता है? मन करेगा लिख लेना। और ये क्या करता है? ये नेगेटिव मीनिंग देता है, नेगेटिव, ठीक है? तो निश्चित जो था उसका उल्टा मीनिंग देना, यानी अनिश्चित कोई चीज है, ठीक है ना? जैसे सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब क्या होता है? सुरक्षा। इनसिक्योरिटी मतलब होता है असुरक्षा, समझ गए? ऐसे डेफिनिट मतलब होता है निश्चित, और इनडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, जिसका कोई पता ना हो, क्लियर वो चीज ना हो। दीज रेफर यानी कि ये सब, कौन सब? ये सब। दीज रेफर
टू ए पर्सन और ए थिंग इन ए वे। जैसे ऑल आर जेंटल, यानी कि सभी क्या हैं, जेंटल हैं। अब देखो यहां पे किसी एक के बारे में आप पता कर पा रहे हो किसके बारे में बोला गया है? सबको बोला गया है ना, स्पष्ट रूप से किसी को नहीं बोला गया। मैं कह दूं कि मिथिलेश बहुत स्मार्ट है, इसका मतलब मैं मिथिलेश को कह रहा हूं। मैं यहां लेकिन कह दूं सभी बहुत ही स्मार्ट हैं। कहा बाबू? समझो अभी मैं वहां पहुंचने तो दो। वहां पे मैं भी यहाँ हूं ना, आप सीधे यहाँ कूद के आ रहे हो, रुक जाओ थोड़ा। तो यहाँ आल में सभी आ जा रहे हैं ना, कुछ निश्चित है आल का, आल में सभी आ गए, किसी एक पर्सन या किसी एक थिंग के लिए नहीं बोला गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इंडेफिनिट हो जाएगा। अब ये वर्ब के पहले यूज हो रहा है, प्रोनाउन है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। ये वर्ब है कि नहीं है? तो ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? हाँ, नाउन के पहले अगर जो यूज हुआ, वर्ब के बाद नहीं, नाउन के पहले यूज हुआ। जैसे ऑल बॉयज, हाँ एडजेक्टिव में बेटा, एडजेक्टिव जो होता है नाउन के पहले होगा। अभी इसी वर्ड के पहले नाउन लगा दिया जाए ना, एडजेक्टिव बन जाएगा। मैं समझाऊंगा, अभी रुक जाओ, वहां इतनी दूर ना जाओ। जैसे एनीबॉडी कैन गो देयर, वहां कोई भी जा सकता है, वहां कोई भी जा सकता है। अब बताओ मैं किसको कह रहा हूं? कोई भी में कौन आ रहा है? कुत्ता, बिल्ली, जानवर सब आ गए कि नहीं? मैंने किसी एक आदमी को बोला? नहीं बोला ना। तो ये स्पष्ट रूप से मैं बोल रहा हूं कुछ नहीं, स्पष्ट में किसी को नहीं बोल रहा हूं। मैं क्या देता कि सिद्धि वहां नहीं जा सकती, तो मैं सिद्धि को कह रहा हूं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं? वहां कोई भी जा सकता है, आप भी जा सकते हो, मैं भी जा सकता हूँ, ये भी जा सकते हैं, सब जा सकते हैं। कुर्सी भी जा सकता है, कुत्ता भी जा सकता है, बिल्ली, सब जा सकते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? तो एनी बॉडी का कोई स्पष्ट वो नहीं है, स्पष्ट हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्लियर नहीं है इसका, इसीलिए ये इनडेफिनिट है। ठीक है ना, निश्चित नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा ये? अब देखो ये कैन जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, इसे मॉडल भी बोलते हैं, पढ़ाऊंगा मैं। हेल्पिंग वर्ब के पहले यूज हो रहा है, वर्ब भी है, वर्ब के पहले प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब फिर रुक जाओ बेटा, पहले लिख लेने दो फिर लिखना। मैं कह रहा हूं देयर, देयर मतलब वहां नहीं जा सकते, यहां नहीं आ सकते। ये कौन सा प्रोनाउन है? देयर। हाँ, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। डीमन मतलब क्या होता है? राक्षस। राक्षस को आप दिखा रहे हो कि नहीं? देयर, वहां नहीं जा सकते। मैं सिद्धि को बोल दूं आप वहां नहीं जा सकते, आप यहां नहीं आ सकते। तो ये क्या हो गया अपना? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। समझ गए? समझे? ठीक है। सम आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, फिर से ध्यान से समझो। सम का मतलब मैं कह रहा हूं कुछ जो है बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। अब कुछ में एक लोग आ रहे हैं, दो लोग आ रहे हैं, चार लोग आ रहे हैं, कुछ कंफर्म है? किसको कह रहा हूं कंफर्म? मैं अस्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, यानी मैं क्लियर नहीं कह रहा हूं किसी को, मैं ऐसे ही कह रहा हूं कि यहाँ कुछ लोग क्या हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट है। अच्छा मैं कह दूं यहाँ कुछ लोग बहुत चोर हैं, मैं किसी को नाम लेके कह रहा हूं। अच्छा मान लीजिए कोई चोर भी होगा, वो भी बुरा नहीं मानेगा। क्यों कहेगा? हमको थोड़ी ना कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, आएंगे कुछ लोगों में, मैं भी आ रहा हूं, लेकिन कौन जान रहा है किसको। अगर जो मान लीजिए यहाँ कोई चोर है, एक्चुअली में मान लीजिए मैं चोर नहीं कह रहा हूं, मैं कह दूं यहाँ कुछ लोग चोर हैं, तो क्या किसी को आप देखोगे या जान जाओगे कि मैं किसको कह रहा हूं? नहीं जानोगे, आपको लगेगा कि हाँ कुछ होंगे, कुछ लोग चोर भाई। ठीक है, तो मैं स्पष्ट नहीं, मैं क्लियर नहीं बता रहा हूं कौन है, मैं क्लियर नहीं बता रहा हूं कि इंटेलिजेंट कौन है, तो इसीलिए ये इंडेफिनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट। और ये वर्ब के पहले यूज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। समझ गए बाबू? अब देखो स्टूडेंट हो गया नाउन। अच्छा कौन सा नाउन है ये? कॉमन नाउन है कि नहीं है?
कॉमन नाउन हो गया। इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है। जब मैं एडजेक्टिव पढ़ा दूंगा तब फिर इसको भी हम लोग करेंगे अभी, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। जब कोई मोरल बताने के लिए हम सेंटेंस का यूज करते हैं तो उसके लिए हम बाबू वन या वंस का यूज करते हैं, समझ गए। अब देखो, जब हम लोग पजेशन पढ़ रहे थे, पजेशन में हम लोगों ने दो वो पढ़ा था। एक तो पजेशन में वो था, एक पजेसिव एडजेक्टिव और एक पजेसिव प्रोनाउन था ना। उसमें हम लोगों ने तो वंस कहीं पढ़ा नहीं था। पढ़ा था वंस? नहीं। फिर ये वंस कहां से आ गया? कहां से आ गया? लाया गया। क्यों लाया गया? क्योंकि वंस ये पोजीशन ही बताता है। वन प्रोनाउन ही है लेकिन पर्सनल प्रोनाउन नहीं है। वन का यूज किसी पर्सन या थिंग के लिए नहीं किया जाता ना। ऐसे ही तो कंफर्म है हम बॉय के लिए या मेन के लिए करते हैं, मेल के लिए। सी का यूज हम किसके लिए करते हैं? फीमेल के लिए करते हैं। इसी तरह वन का कुछ नहीं पता है। वन में एक ऐसे मोरल देने के लिए कह रहा हूं, अपना वादा निभाना चाहिए। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ठीक है। तो ये भी वेग है, ये भी स्पष्ट रूप से मैं नहीं कह रहा हूं, तो ये भी इनडेफिनिट हो जाएगा, समझ गए। अब देखो, ये कीप मतलब होता है रखना, ये वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया शुड। वर्ब के पहले अगर जो वन का यूज कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन होगा ना। तो ये वन हो जाएगा हमारा प्रोनाउन। स्पष्ट रूप से नहीं कुछ पता चल रहा है तो हो जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन, समझ गए? समझे? ये देखो होता है हेल्पिंग वर्ब, पढ़ाऊंगा तब अच्छे समझ में आएगा। ये होता, अच्छा ये पोजीशन बताने का काम कर रहा है कि नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? पोजीशन लिख दो। अब सुनो, प्रॉमिस जो होता है नाउन होता है। प्रॉमिस कौन सा नाउन होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। वेरी गुड, ये हो गया हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। अब इस नाउन के पहले अगर जो पोजीशन यूज हो रहा है, हाँ होगा कि नहीं होगा? अगर जो नाउन के पहले पोजीशन यूज कर रहे हैं तो कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। वेरी गुड बेटा, समझ गए। अब फिर सुनो, केवल नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, समझ गए। जैसे अगर जो ये एक सेंटेंस में यूज होता, सेंटेंस के लिए यूज होता, तो हम वहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको। बट ये कनेक्टर का काम कर रहा है ना, दो सेंटेंस को क्या कर रहा है? ये कनेक्ट कर रहा है। ऑब्जर्व करो मेरी बात को ध्यान से, ये सेंटेंस इतना था, सेंटेंस इतना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा आपको? सेंटेंस में मिलेगा ना। सेंटेंस के पहले सब्जेक्ट मिलेगा, लास्ट में क्या मिलता है आपको? ऑब्जेक्ट मिलता है। ये सेंटेंस यहां तक हो गया, एक सेंटेंस यहां तक हो गया, तो ये दोनों सेंटेंस में कहीं यूज हुआ? बीच में नहीं हुआ ना। ये कनेक्टर है, कनेक्ट दो सेंटेंस को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। यहां लिखोगे नोट, लिखोगे इफ these words used before a noun, so called जैसे कुछ एक सेंटेंस लिख दिया जाए, सम बॉयज आर वेरी इंटेलिजेंट। यहां ध्यान से समझो, अभी लिखना बंद करो। मैं अगर जो एक सेंटेंस लिख दूं, सम बॉयज आर वेरी इंटेलिजेंट, वही वर्ड था सम, कहां गया इसमें? यहां है। यही वर्ड था अभी, जस्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन था ना, क्योंकि इसी सम के पहले कोई भी नाउन नहीं था।
अब इसी सम के बाद तुरंत देखोगे क्या आ रहा है, आपका नाउन आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। इसके बाद क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है। समझ गए। अगर जो नाउन के पहले यूज होगा तो हो जाएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। अब कौन सा सम का मतलब कुछ कुछ निश्चित नहीं है ना, तो इंडेफिनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अच्छा, ये जो डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, बांटना। इसमें जो वर्ड आते हैं ना वो बांटने का सेंस देते हैं। कौन सा सेंस देते हैं, बांटने का सेंस देते हैं। इसको लिख दो, इट गिव सेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इट गिव सेंस मतलब क्या होता है, अर्थ देता है। मतलब निकलता है किसका, डिस्ट्रीब्यूशन का। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब होता है बांटना। क्या होता है, ये बांटने का सेंस निकालता है। सेंस मतलब क्या होता है, अर्थ, मतलब या अर्थ दोनों होता है। समझ गए। यहां देखो बाबू, ये सब पढ़ लिए थे हम लोग। आ गए थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना। जैसे आप किसी चीज को कुछ दे रहे हो या बांटने का काम कर रहे हो, ठीक है ना। अब देखो उसमें इट गिव्स सेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस होता है, ठीक है। प्रोनाउंस, ऐसे प्रोनाउन विच रेफर्स टू पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम। यानी प्रोनाउन, इसी का हिंदी है प्रोनाउन, जो एक समय में एक ही पर्सन या थिंग का बोध कराता हो, ठीक है ना। जैसे ईच, आइदर, नाइदर, ये 3 वर्ड हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं। केवल 3 वर्ड, ईच, आइदर, नाइदर। समझ गए। ईच मतलब क्या होता है, प्रत्येक। यानी कि जब बहुत सारे लोग हैं, देखो मैंने क्या लिखा, वन आउट ऑफ मेनी, कई सारे लोगों में एक की बात जब किया जाएगा तो वहां होता है ईच। ईच स्टूडेंट इज वेरी इंटेलिजेंट, इसमें से जो प्रत्येक बच्चा है बहुत इंटेलिजेंट है। तो मैं प्रत्येक, सबको मैं बोला हूं ना, सबको बोलने से पहले प्रत्येक मैंने बोला, यानी एक एक बच्चे को मैंने बोला। ये भी विद्यार्थी जो है पढ़ने में अच्छा है, ये भी अच्छा है पढ़ने में, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है पढ़ने में। सबको मैं बोल रहा हूँ, एक एक को बोल रहा हूँ। कई सारे थे ना इसमें से मैं एक एक को बोल रहा हूं। यहां डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस आता है। जैसे लड्डू दिया जाता है ना, तो प्रत्येक को लड्डू दे दो, दे दिया गया लड्डू प्रत्येक को। नहीं, नाम कैसे हो जाएगा, नाम रहेगा तो वहां नाउन हो जाएगा, फिर नाम रहेगा तो सभी को, अब का तो सभी नाम है। तब देखो आइदर क्या होता है बाबू, बात सुनो। अब आइदर जो होता है इसका यूज 1 आउट ऑफ 2, यानी अगर जो 2 चीजें हैं, 2 चीजों में से एक चीजों को बताने के लिए हम आइदर का यूज करते हैं। नाइदर का यूज किस लिए करते हैं, 2 में से एक भी नहीं का यूज करते हैं, यानी कि दोनों में से दोनों बेकार हैं, तब हम नाइदर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल अभी लिखूंगा। अब हम लोग यहां समझेंगे, ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज, यानी जितने बच्चे हैं यहाँ पे सबको क्या मिलने वाला है, प्राइज प्राप्त करने वाले हैं सभी। अब एक एक बच्चे को दिया जाएगा कि नहीं। आप बताओ वर्ब में यस या यस हम कब लगाते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, एक के लिए जब यूज होता है तो हम क्या लगाते हैं, यस या। इसीलिए गेट्स में बाबू हमारा क्या लग गया है, यस लग गया, क्योंकि ईच हमारा सिंगुलर है, एक के लिए यूज हुआ है। जैसे कई सारे लड़के थे, कई सारे लड़कों में एक की बात हो रही है। समझ गए। एक एक की, जैसे प्राइज देना मुझे, मैं कह रहा हूं सबको प्राइज दिया जाएगा, तो एक एक करके आएगा ना, सबको लड्डू दिया जाएगा, एक एक करके दिया जाएगा लड्डू ना, सबको 1-1 किलो आलू दिया जाएगा, तो एक एक करके आओगे ना आलू लेने। तो ऐसे करके प्राइज हो गया नाउन, ये वर्ब हो गया, बॉयज हो गया नाउन। कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ईच जो है बाबू ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ये क्या आपका सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। ऐसे यहां देखो, अभी मत लिखो, समझो अभी। हियर आर टू पेन्स आइदर इज ब्लैक। यहां दो पेन है, अब इन दोनों में से एक ब्लैक है, मुझे नहीं पता कौन सा ब्लैक है, बट दोनों में से एक, मैं ये कहना चाह रहा हूं, हियर आर टू पेन्स आइदर इज ब्लैक। अब देखो, हियर का यूज हम किसके लिए करते हैं? दिखाने के लिए। हियर, देयर। हियर क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव है कि नहीं है? वेरी गुड, डिमोन्स्ट्रेटिव। मैं कह रहा हूं यहां दो पेन है, हियर आर टू पेन्स। डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ब के पहले यूज हुआ तो क्या हो जाएगा बाबू? होगा ना। पेन्स क्या हो जाएगा? नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन हो जाएगा। आइदर, देखो ये वर्ब है कि नहीं? वर्ब के पहले यूज हो रहा प्रोनाउन होगा कि नहीं होगा? अब कौन सा प्रोनाउन होगा? आइदर। आइदर होगा हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। समझ गए?